जब परिवार के लिए नहीं कर सकते, जब माँ की आंखें तुम्हें याद नहीं है, बाप के काम करने का अंदाज याद नहीं है कि कितना परिश्रम और कितना मेहनत करता है और हमें स्कूल भेजता है, समाज के लिए प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता है। वो देश को कुछ नहीं दे सकता जो अपने परिवार को देने के बारे में सोचता है। कैसे हम मालूम हमें? जिसकी आंखों में उसकी माँ, बूढ़ी माँ याद नहीं आती है, वो कैसे समाज और देश को दे सकता है? तो मजा तो तब है कि बाप को एक दिन ले जाकर के अपनी कार में बैठा और एक राउंड पूरा गांव का लगा कि अब बाप नया कार खरीदे, इसमें बैठो, बहुत दिन साइकिल चला लिए और पुनः मोटरसाइकिल में काम कर रहे। बात समझ में आ रही है? बाप की जमीन में इतराने से मजा नहीं है। मजा तब है कि जब बाप को ले जाकर के दिखा कि बाप ये सब कुछ तुम्हारा है, तेरे नाम पर लिखवा दिया। बात समझ में आ रही? तब मजा है। ऐसे में बाप की जमीन है, 5 डिसमिल मिला, 2 डिसमिल खसका दिए है नहीं, और 3 डिसमिल के लिए रोज लड़ाई हो रहा है, आज बेच को काहे बेच को है नहीं, बीवी से रोज झगड़ा चल रहा है, खाना बंद है, 3 दिन से स्ट्राइक है। क्या जिंदगी है? जिंदगी के मजा तब है जब अपने दम पर कुछ करे। ये नहीं कि मेरा बाप तो कुछ किया ही नहीं, फलना बेटा देखो बाइक में जाता है, बुलेट से कॉलेज जाता है, मेरा बाप साइकिल नहीं किया। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। और जो इन छोटी छोटी चीजों के में फंसता है, और जो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखता है, अपना इतिहास लिख देता है और आने वाली सब पीढ़ियां उसको याद रखती है। उन लोगों को जो अभाव में पले बढ़े, जो गरीबी लाचारी में पले बढ़े और अपनी किस्मत में दिखा दिया करके कि हम भी कुछ कर सकते हैं, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि तू पंख ले ले, तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे। तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आंधियों को मेरा नाम और पता दे दे। तब जब आप कुछ कर जाएंगे, लोग समझते होंगे आपके बारे में कहें कि उससे नहीं होगा। बहुत सारे 10% लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, 90% आपके टांग खींचेंगे। बात समझ रहे हैं? 90% आपके गार्जियन कहेंगे हाँ पढ़ा अपना बेटी को, देखेंगे क्या करती है, बहुत पढ़ ली, हाँ भेजता है पढ़ने के लिए कॉलेज, रांची, लोहरदगा, कुछ नहीं करेगा। तो उनको जुबान से जवाब नहीं देना है, आपका रिजल्ट बोलेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा कि ये लीजिए साहब आप पुलिस बन गए, ये लीजिए साहब आप वीडियो बन गए, उस दिन बोलेगा कि ये देखो मैंने क्या किया। बात समझ रही है? कहते हैं कि मेहनत, मैंने आपको बताया था कि एक जगह मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ देखा था, दीवार पे लिख के साटा हुआ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब रिजल्ट आएगा तो शोर मच जाएगा, हमारा बेटा को नौकरी लग गई। बात समझ रही है? इसलिए हम कहते हैं कि उसे गुमान है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, कुछ नहीं करेगा ये, वो सोच रहा है कि उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मगर मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। ये भी वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। अब फिनिश करते हैं चलते चलते। मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। और एक बात तो मैं कल परसों भी जब बीएड की प्रशिक्षु थी उन सबको विदा कर रहे थे तो मैं सुना रहा था, एक बात कर रहा था, और जाते जाते आपसे फिर कहता हूँ, फिर जाते जाते पर भी कहूँगा कि मुझे उसके बाद याद कराना कि उसे गुमान है, हमको सुनाना है कि मुझे अपने किरदार पर इतना तो यकीन है अली, मुझे अपने किरदार पर इतना तो यकीन है अली, कोई मुझे ठुकरा तो सकता है मगर भुला नहीं सकता। आप मुझे भूल नहीं सकते और आप जब भी जरूरत पड़े आप मत भूलिए। ये मैं चाहता हूँ आपके करियर में, फ्यूचर में मुझे जरूरत आपको महसूस हो मेरी, आप बिला झिझक मुझे फोन से बात कर ले, दिन रात कभी भी कर ले, मैसेज कर ले, मिलने आ जाए। आपके फ्यूचर में, फ्यूचर का ब्राइट करने में हम थोड़ा सा भी सहयोग कर पाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी कुछ काम किया, अच्छा काम किया, नेक काम किया, बच्चों के भविष्य बनाने में थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि उसे गुमान है, ये मैंने सुना था ना, और क्या है कि वाकिफ कहाँ जमाना, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। आज जब आप घर जाइएगा
तो जो 2-4 लोग मिलेंगे उनको सुना दीजिएगा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। याद रखना, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और लोग थे जो हार गए आसमान से। हम अपनी बात समेटते हैं। उम्मीद करते हैं इस शेर को हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जहां में बनाना अपनी पहचान अभी बाकी है, और अभी तो हमने नापी है, अभी हर जमीन नापने को तो सारा आसमान है।